शिक्षा ये इंसान की, बल्कि मुकम्मल इंसान की बुनियादी चीज़ है। और हमारा दीन इस्लाम, जिसके तरफ मंसूब होकर के हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों को किसकी हवा लग गई है, जबकि उसकी दीन की बुनियाद इल्म पर है, ये उतना ही पीछे हटते चले जा रहे हैं। उलमा की ज़बानी आपने सुना होगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही की गई और कुरान करीम की सबसे पहली आयतें जो नाज़िल हुई, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों के, मुसलमानों के कामयाबी की राज कहाँ छुपी हुई है, उन बातों की तरफ उनको तवज्जो दिलाया और कहा इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जो रब्बे अकरम है, जिसने तुमको कलम के जरिए सिखाया। आज हम मुसलमान अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से दूर हो करके, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई। और आपको हैरत होगी, जब जंग बदर का मौका आया था तो 70 काफिर, मक्का के काफिर कैद होके आए थे। उनमें कुछ लोग पढ़ा लिखा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग, जो लोग उनमें से काफिर में से, कैदी में से पढ़ा लिखा थे, उनको कहा कि तुम अगर मदीने के सहाबा के बच्चों को अगर पढ़ा दोगे, इस पढ़ाई के बदले में तुम्हें छुटकारा दिया, आज़ाद कर दिया जाएगा। ये इल्म का एहतमाम किया हमारे नबी ने। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, तो देखते हैं कि कुछ लोग, कुछ सहाबाए किराम ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, इल्म का चर्चा कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके उस मजलिस में बैठना पसंद करते हैं जहाँ इल्म का चर्चा हो रहा है, और कहते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे यह ग्रुप पसंद इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल मुझे मुअल्लिम बना करके, मुदर्रिस बना करके मुझे भेजा गया। बुजुर्ग दोस्तों, यकीन जानिए, आज आप देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी आग दिया है, और कुरान तो ये बताया ही है, हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि देखो जरा इतना तो ज्ञान करो कि एक पढ़ा लिखा इंसान और अनपढ़ इंसान क्या दोनों बराबर हो सकते? आप अदना बच्चों को अगर पूछा जाए ये सवाल, तो वो भी जवाब देगा कि नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही तो फरमाता इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, ये ज्ञानी लोग, होशमंद लोग इन बातों को जो तरफ तवज्जो देता है, ख्याल करता है। बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब कुछ दिया है, ताकत दी है, सब कुछ दिया है, खेती बाड़ी करना हुनर भी दिया है, अपने घर चलाने का फिक्र भी दिया है। उसके बावजूद हम तालीम से दूर हैं, अपने आप को भी दूर रखा है, अपने बच्चों को भी दूर रखा है। यकीन जानो, दुनिया तुम कमा लो, जंगल को तुम मंगल बना दो, आबाद कर दो, 500 मन 1000 मन धन कमा करके लिया करके तुम अपने घर में जमा कर दो, तुम्हारी इज्जत व अब्र के हिफाजत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, जब तक कि अपनी तालीमात से नहीं जोड़ोगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सनात और मारिफत तुम्हारे अंदर नहीं होगी। सही बुखारी के किताबुल मज़ारिक के अंदर, सही बुखारी के अंदर वारिद है एक हदीस के जिसके घर में ये टेढ़ा फाल लोहा दाखिल हो गया, उस कौम के अंदर जिल्लतें आ गई। अब गौर कीजिए इस हदीस को, ये सही हदीस बुखारी शरीफ की हदीस कि जिसके घर में टेढ़ा लोहा दाखिल हो गया, जिल्लतें आ गई। जबकि दूसरी हदीस के अंदर वारिद है कि जब एक किसान कोई खेत लगाता है, कोई पौधा लगाता है, उससे जितने लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, तमाम के तमाम सदका हुआ करता है। जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो इस जिल्लत की बात क्या हो रही? इसलिए कि जब इंसान तालीम से बिछड़ करके
तरबियत से बिछाड़ करके वो अपनी खेती को अपनी ज़िंदगी का हासिल बना लेगा तो वो जलील होगा। और आज हम हो रहे हैं मेरे दोस्तों, हो रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मक्के का गवर्नर नाफे बिन हारिस थे। एक बार मक्का से मदीना 450 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। उस ज़माने में नाफे बिन हारिस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए, अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करने के लिए, तो जब मुलाकात होती है तो पहला सवाल करते हैं हज़रत उमर, मन अखलफ्ता, अरे मक्के का आप गवर्नर थे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी थी, तो आप किसको अपना नाजानिशीन बना के आया, किसको नाइब छोड़ के आया? तो उन्होंने कहा मेरे गुलाम को। कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक गुलाम को बना के रख चला? कहा इसलिए मैंने उनको अपनी जिम्मेदारी दी, लिअन्नहु हाफिज़ु अल-कुरान करीम, इसलिए कुरान करीम का हाफिज़ है, वह आलिम फ़राइज़ और शरीयत इस्लामिया और आलिम इंसान है, इसलिए मैंने उनको अपना जानिशीन मुकर्रर करके आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। अगर तुम्हारा यही अगर बात हक़ है तो जान के रखो, यही किताबुल्लाह अगर इसका नॉलेज इंसान लेता है, उनके माना और फ़हम पर गौर करता है, उस पर अमल करता है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह बड़ा ऊंचा दर्जा देता है। और वह कौम जो अपने इस हकीकत से दूर होकर के, इस किताब और सुन्नत की तालीम से बेजार होकर के अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उनको ज़लील व ख़ार बना देता है। बड़ा दोस्तों, अपने आप को संवारिए, अपने आप को संवारिए। वो दीन दूर नहीं, हालात बदलते जा रहे हैं। हालात को देखते हुए भी अगर हमने इबरत नहीं लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचाने वाली नहीं है मेरे दोस्तों, कोई ताकत बचाने वाले नहीं। इसलिए आप अगर अपने हिफाजत करना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबल को संभालना चाहते हैं, तो आपको किताब और सुन्नत की तालीमात पर गौर करने की ज़रूरत है। ज़माने का जो तकाज़ा है उसको पूरा करने की ज़रूरत है, वरना वो दीन दूर नहीं कि हम तो बर्बाद होंगे, आने वाले नस्ल को बर्बाद करने के जिम्मेदार भी हम बन सकते हैं मेरे दोस्तों। कुरान करीम के अंदर इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो तुम अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल बाल बच्चे को बचाओ। किससे बचाओ? जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसके ईंधन जलावन ये इंसान होंगे, पत्थर होंगे। बता दोस्तों, हम अब अपने औलाद के लिए यकीनन बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जाफिशानी कर रहे हैं, अपने आराम को हराम करके रखा है। लेकिन अगर लाइन पे काम नहीं होगा ना तो कभी हमारी मेहनत रंग नहीं ला सकती, लाइन रंग नहीं ला सकती। काम करने से पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि हमें कलकत्ता जाना है तो नॉलेज लेना होगा कि हम कलकत्ता जाने वाले गाड़ी कहाँ मिलती है, उसका रुख किधर होता है। आप एक गाड़ी आई कि नहीं, ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, बस में चढ़ना पड़ता है, जो जा रही थी सिलीगुड़ी की तरफ उस बस में आपसे सवार हो गया, मेहनत तो किया, जा तो रहे हैं, लेकिन कलकत्ता आपको मैसर नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए काम तो शुरू किया, लेकिन काम कैसे आपको आपके मंजिल पहुंचाएगा, मकसद को पहुंचाएगा, उन चीज़ों को आपने पहले कोई नॉलेज नहीं लिया। सुन के रखिए, अगर आपने अपने नस्ल को बचाना है, अपने बच्चों की हिफाजत करना है, तो सबसे पहला काम है कि उन्हें तरबियत दो, तालीम दो, तालीम दीजिए। इसीलिए किसी अरब हकीम ने कहा था कि देखो, अपने बच्चों के भविष्य अगर देखना चाहते हो तो उनके जन्म लेने से पहले 20 साल पहले गौर करो, उनके तरबियत के लिए गौर करो। कैसे 20 साल अभी पैदा नहीं हुआ है,
20 साल पहले वो बच्चा कैसे सलीकामंद बनेगा, तरबियत याफ्ता बनेगा, तालीम उसके अंदर आएगी। ये बात हम कैसे गौर कर सकते हैं मेरे दोस्तों? हाँ, कर सकते हैं आप। इसीलिए तो कहा, एक अरबी शायर कहते हैं, अपने बच्चों को जमा करके कहते हैं कि अव्वल एहसानी अलैकुम, बच्चों तुम लोगों पर सबसे बड़ा और पहला मेरा एहसान ये है, तखय्युरिल माजिदातिल आरा के बादिन अफाफहा, कि मैंने तुम लोगों के लिए एक अच्छी माँ चुन के लाया था, अच्छी माँ चुन के लाया था। इसलिए कि अच्छी माँ अगर चुन के घर में आ गई है तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे भी सलीकामंद बनेगा मेरे दोस्तों, वरना नहीं मान सकते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में एक आदमी एक अपना बच्चा को, बेटा को ले आ रहा, पकड़ के ले आए हजरत उमर के पास और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा बड़ा बदखुल्क है, बेअदब है, क्या हुआ? कहा कि नहीं, ये अपने बाप माँ के अब कहना मानता ही नहीं, उनको गाली देता है उल्टा, बड़ा बेअदब है, जरा समझा दीजिए इनको। तो कहा, क्या जी तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे वालिदैन का तुम पर बड़ा हक है। उस बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये तो बात समझ में आ गई कि वालिदैन का, माँ बाप का बच्चों पर बड़ा हक है, लेकिन क्या बच्चे का भी हक माँ बाप पर कुछ है? तो कहा बिल्कुल है। क्या हक है? कहा यह हक है कि सबसे पहला हक तो यह है कि उसकी माँ तरबियत हो, आलिमा हो, फाजिल हो, दीनी उनके माँ हो, और दूसरा हक बनता है कि उसको कुरान की तालीम उन्हें मिले। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप इस बाप से पूछिए, क्या माँ कोई मेरी कोई अच्छी माँ ला के दिया था? ये तो मजूसिया औरत थी जिससे ये शादी और ब्याह कर लिया है, कोई लालच के बुनियाद पर। आज जैसे हमारे नौजवान, और नौजवान को हम शिकायत क्यों करें, नौजवान के गार्जियन भी तो यही उनका हाल है कि लड़की कुछ भी हो जाए, अनपढ़ हो, जाहिल हो, कुछ भी हो, लेकिन माल मिल रहा है नहीं, मोटरसाइकिल आ रहा है या नहीं रही है, तो आज हमारे अपने लड़की का चॉइस नहीं, मोटरसाइकिल का चॉइस होता है। नहीं, स्प्लेंडर नहीं चाहिए, और क्या क्या पल्सर चाहिए, वो चाहिए। बातें उस पर होती है, लड़की पे कोई बात नहीं। मेरे दोस्तों, अगर हमारा रुझान यही बनता रहा तो अपने समाज को हम आज सुधार नहीं सकते। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आज ये कौम, ये बरादरी जो अपने आप को अहले हदीस कहलाता है, अहले हदीस का मतलब हदीस वाला, जिनके एक हाथ में कुरान, दूसरा हाथ में हदीस, यानी हदीस और कुरान मानने वाला लोग, आज उनका समाज कहाँ जा रही है? नमाज नहीं है उनके अंदर, उनके बच्चे जाहिल हैं, और समाज के अंदर शराब नोशी के साथ साथ आज एक फंदा ये भी आ गया है, पता नहीं कैसा इस्माइक करता है लोग। माशाअल्लाह, हमारे बीच फजीलतुल शेख जनाब इमरान साहब जो हैदराबाद तेलंगाना से आ चुके हैं,